हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था यूजी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे एक नया कल्टीवेशन टेक्निक तो खरीदनी पड़ेगी। वैसे ये तो काफी बेकार बात है, यहाँ पे स्पीड स्टोन पे किए बिना हम लोग कल्टीवेशन टेक्निक के कंटेंट को नहीं पढ़ सकते, वरना यहाँ पे मेरे सिस्टम ने इसको रिकॉर्ड कर लिया होता। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी कल्टीवेशन टेक्निक को फ्री में ले लिया होता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख के लग रहा है ये कल्टीवेशन टेक्निक काफी सस्ती है। वो एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप यहाँ पे आसपास के सारे लिविंग क्रिएचर्स की वाइटलिटी का अब्जॉर्ब करके खुद को हील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे जामिन सेट के अंदर कोई भी दिक्कत करते हैं तो आपके पास बहुत ही बड़ा फाइन लगेगा। यूजी सोच रहा होता है अगर मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी तो मुझे काफी डर है, मास्टर ज़ैंग जिंगसेंग को बेचने के बावजूद मैं उतने स्पीड स्टोन पे नहीं कर पाऊंगा। सच में यहाँ पे जामिन सेट बहुत ही लालची है, उसको यहाँ पे हर एक चीज के अंदर प्रॉफिट चाहिए। फिर हम देखते हैं यूजी को वहाँ पे कंट्रोल एंड फेक डेथ नाम की टेक्निक मिलती है। यूजी बोलता है मुझे यहाँ पे ये टेक्निक चूज कर लेनी चाहिए, लेकिन तभी वो काफी शॉक हो गया होता है। यूजी सोच रहा होता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा हूँ, वो चीज जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं भूलनी चाहिए। थोड़ी देर याद करने के बावजूद भी उसे यहाँ पे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। यूजी बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे बाद में ट्राई करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस कल्टीवेशन टेक्निक को चूज कर लेता हूँ। फेक डेथ एक ऐसी स्किल है जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे 15 मिनट के लिए मरने की एक्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक 2 घंटे के अंदर आप इस स्किल को यूज कर पाएंगे। जो कल्टीवेटर इस स्किल को रेगुलर यूज करते हैं वो यहाँ पे लिविंग डेथ बन जाते हैं। ये जो कल्टीवेशन टेक्निक है ये यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, पर इससे सिर्फ कल्टीवेटर के माइंड को इफेक्ट होता है। हालांकि यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के बंदों के लिए इसको कल्टीवेट करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। यहाँ पे इसका प्राइस है 800 स्पीड स्टोन। यूजी सोचते थे फेक डेथ टेक्निक काफी काम आ सकती है। वैसे भी अगर मैं यहाँ पे रेगुलर यूज नहीं करूंगा तो इसके साइड इफेक्ट भी नहीं होंगे। यहाँ पे खासकर बात ये है कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी यूज करता है तो सिस्टम में मेरे लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करने वाला। मेरे लिए यहाँ पे इसको खरीद लेना बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। उसके बाद हम देखते यूजी बाहर की तरफ आता है। यूजी बोलता है मैंने यहाँ पे काफी टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ पे फटाफट जाके मुझे फिर इसको रिफाइन करना होगा। तो अभी हम देखते बाहर वाला बंदा बोल रहा होता है मैं यहाँ पे काफी शौक हूँ, मैंने यहाँ पे इतने सालों के अंदर पहली बार किसी बंदे को देखा है जो हॉल ऑफ वेस्ट टेक्निक के अंदर आधे महीने तक था। यूजी काफी शौक हो गया तो बोलता है क्या आधे महीने तक? मैंने यहाँ पे आधा महीना पे कर दिया, अगर मैं यहाँ पे ऐसा ही करता रहा तो आखिर मैं फाइन कैसे पे करूंगा? यूजी सोच रहा होता है ये भी कोई इम्पॉसिबल है, मैं यहाँ पे इतनी देर तक नहीं सो सकता। यूजी बोलता है सीनियर पक्का से आपने यहाँ पे कोई गलती करी है, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया था। वो बंदा बोल रहा था मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर रहा, तुमने जब यहाँ पे अंदर एंटर किया था तब तुमने कपड़े नहीं पहन रखे थे और अब देखो तुम यहाँ पे कपड़े पहन के वापस आ रहे हो। यूजी सोच रहा होता है ये बात बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे अंदर बिना कपड़ों के गया था, आखिर यहाँ पे कपड़े पहनने में मेरी किसने हेल्प करी? अचानक से हम देखते यूजी वहाँ पे सब कुछ भूल गया होता है। उसके बाद यूजी दौड़ते हुए बोलता है मुझे वापस जाके फिर उसको रिफाइन करनी होगी। मास्टर ज़ैंग बहुत ही गुस्सा हो गए होंगे और वो मेरा वेट कर रहे होंगे। वही हम देखते साइड में यहाँ पे सेंटेस लियू खड़ी होती है जिन्होंने अभी अभी यूजी की मेमोरी को गायब किया होता है। उसके बाद हम देखते यूजी को जो कि ज़ैंग जिनसेंग के कॉर्टयार्ड पे आया होता है। यूजी सोच रहा होता है मैंने 15 दिन लगाए और फिर उसको रिफाइन किया। 15 दिनों के अंदर मैंने यहाँ पे 120 सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल बनाई है जिसको यहाँ पे मास्टर ज़ैंग बहुत इजीली सेल कर पाएंगे। मैं बस यहाँ पे ये सोचा इनको बेचने के बाद में आगे कितने स्पीड स्टोन मिलेंगे। जैसे ही गेट खुलता है यूजी काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं ज़ैंग जिंगसेंग को जिसकी हालत काफी खराब होती है और उसको हर जगह पट्टियां बंधी होती है। ज़ैंग जिंगसेंग बोलता है यूजी तुम वापस आ गए, मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला था। यूजी बोल रहा था मास्टर ज़ैंग आखिर आपको क्या हुआ है, आपको इतनी चोट कैसे लग गई? ज़ैंग जिंगसेंग बोलता कोई बड़ी बात नहीं है, ये बस छोटी मोटी चोटें हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे सीजिंग ब्रांच के साथ में मैटर सॉल्व कर लिया है। ये रही यहाँ पे तुम्हारे लिए मिडिल ग्रेड का स्पीड स्टोन। यहाँ पे एक मिडिल ग्रेड का स्पीड स्टोन 10,000 लो ग्रेड का स्पीड स्टोन के बराबर है, तुम इसको अपने स्टोरेज पॉकेट के अंदर रख सकते हो। यूजी काफी शौक होता बोलता है क्या 10,000 स्पीड स्टोन? क्या सच में यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल इतनी वैल्यूबल है? ज़ैंग जिंगसेंग बोलता है सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल पाना काफी मुश्किल होता है, तुमने जो पिल्स दी थी उसमें से 9 पिल एल्केमिस्ट ने ले ली जिनको यहाँ पे स्टडी करने के लिए वो पिल चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ पे इन पिल्स को और भी दूर के मार्केट में लेके जाऊंगा, हम जितना दूर पिल्स को बेचेंगे उतना ही हाई प्राइस मिलने वाला है। यूजी बोलता है मास्टर ज़ैंग मैंने यहाँ पे और पिल्स को रिफाइन किया है, पर यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल्स को रिफाइन करने में मेरी काफी एनर्जी खर्च हो रही है, इसी वजह से मैं सिर्फ यहाँ पे 120 पिल्स रिफाइन कर पाया। ये सुनकर ज़ैंग जिंगसेंग काफी शौक हो गया था, बोलता है क्या तुमने यहाँ पे 120 पिल्स रिफाइन कर ली? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना तुम खुद से यहाँ पे इतना अर्न कर लोगे कि तुम फाइन पे कर पाओगे। अब यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल बेचने के लिए छोटे मार्केट किसी काम नहीं आएंगे, मुझे यहाँ पे वानहुई सी में जाना होगा, वहाँ पे पिल्स काफी अच्छी बिकेंगी। यूजी बोलता है मास्टर ज़ैंग आखिर ये वानहुई सी क्या है? ज़ैंग जिंगसेंग बोलता है वानहुई सी ये यहाँ पे 9 मेजर सेट के अंडर में नहीं आता, ये एक होली प्लेस है जो कि इंडिविजुअल कल्टीवेटर्स के लिए है।
तुम यहाँ पे ये भी बोल सकते हो इलीगल ट्रेड की ये एक बहुत ही बड़ी जगह है। यूजी तुम्हारे लिए यहाँ पे वानवी सी के बारे में जानना काफी खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यहाँ पे अभी के लिए इसके बारे में मत जानो। यूजी सोचता था इस जगह के बारे में सुनकर लग रहा है कि ये यहाँ पे जामिंग सेट से ज्यादा बेकार है। अचानक से हम देखते हैं जैंग जिंग से काफी शॉक हो गया होता है। वो बोलता है यूजी 1 मिनट रुको, तुम यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 6 लेवल कब पहुंचे? तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड तो बहुत ही फास्ट है। यूजी बोलता है आपने कुछ सही कहा, मुझे भी यहाँ पता नहीं चला कि आखिर मैं की रिफाइनिंग स्टेज के 6 लेवल कब पहुंच गया। वैसे ये यहाँ पे काफी अजीब बात है, मैं आजकल कल्टीवेशन नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं सिर्फ यहाँ पे पिल्स को रिफाइन कर रहा हूँ, फिर मेरी कल्टीवेशन काफी इंक्रीज हो रही है। जैंग जिंगसेंग बोलता है यूजी तुम्हारा टैलेंट काफी अच्छा है, तुम्हारे टैलेंट के साथ में तुम यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज पे बहुत ही जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए कोई भी शॉर्टकट मत लेना, शॉर्टकट काफी बेकार होते हैं। यूजी बोलता है मास्टर जैंग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे कोई भी गलत हरकत नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, मैं यहाँ पे वापस जा रहा हूँ फिर इसको रिफाइन करने के लिए। जैंग जिंगसेंग बोलता है यूजी का टैलेंट बहुत ही अमेजिंग है, मुझे यहाँ पे लगा यूजी बहुत ही जल्दी की रिफाइनिंग स्टेज के 7 लेवल पे पहुंच जाएगा। इस बार मुझे यहाँ पे यूजी के लिए मिडिल ग्रेड की जेड सीड पिल को ढूंढना होगा। जेड सीड पिल का फॉर्मूला यूजी के लिए काफी बेटर रहेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते यूजी रिफाइनिंग रूम में आ गया होता है। यूजी सोच रहा होता है मैं यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 6 लेवल पे पहुंच चुका हूँ और यहाँ पे किसी वक्त मैं यहाँ पे 7 लेवल ब्रेक थ्रू कर लूंगा। अब यहाँ पे फाइन को पे करना मेरे लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कल्टीवेट कर लेना चाहिए। सिस्टम मुझे यहाँ पे बोन टैमरिंग पिल टेक्निक को कल्टीवेट करना है। सिस्टम बोलता है इंटेलिजेंट सिस्टम आपकी सर्विस में हाजिर है। सिस्टम को लोड करता हुआ देख के यूजी काफी टेंशन में आ गया होता है। यूजी सोच रहा था पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। सिस्टम बताता है आपके पास यहाँ पे जेड सीड पिल की काफी कमी है, सिस्टम आपको यहाँ पे अपर ग्रेड की जेड सीड पिल फ्री में देगा। फिर हम देखते सिस्टम यूजी की बॉडी पे कंट्रोल ले लेता है और गेट खोल के बाहर आता है। यूजी वहाँ पे रोते हुए काफी स्पीड से भाग रहा था, बोलता है सिस्टम तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, लगता है यहाँ पे जामिंग सेट के अंदर मैं बहुत ही बड़ी गड़बड़ करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मिस जिन सुटाई को जो कि बोल रही होती है जिन सुमिन है उसको रिफाइन करने के लिए 1 महीने से क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रही है। अब उसने मुझे बुलाया है, वो पक्का से मुझसे यहाँ पे चिल लेसन्स के बारे में पूछेगी। वो कमीना जैंग जिंगसेंग आखिर मैं यहाँ पे सुमियन का एक्सप्लेन करूंगी, मुझे उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा है। तभी हम देखते हैं जिन सुमियन गेट खोलती है और बोलती है जिन सुटाई आखिरकार तुम यहाँ पे आ गई। जिन सुटाई बोली थे सुमियान अब मैं यहाँ पे क्या ही कर सकती हूँ, लेकिन तभी हम देखते हैं सुमियान बोलते सुटाई एक बार इस तरफ देखो, इसका कलर बिल्कुल यहाँ पे जेड की तरह क्लियर है और ये यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फ्लॉलेस है। जिन सुटाई बोलती है क्या इसका मतलब ये यहाँ पे अपर ग्रेड की जेड सीड पिल है? सुमियान अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही तुमने अपर ग्रेड की स्पीड रीइंफोर्सिंग पिल बनाई थी और अब तुम यहाँ पे अपर ग्रेड की जेड सीड पिल को रिफाइन कर पा रही हो, ये तो काफी कमाल की बात है। सच में हमारी जिन फैमिली के अंदर तुम एक जीनियस पैदा हुई हो। जिन सुमियान बोलती है ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे पास में अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल थी, मैंने यहाँ पे अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल से बहुत कुछ सीखा। रिफाइनिंग के लिए वो एक बहुत ही कमाल का मेथड है। अगर मुझे यहाँ पे चिलेसन फाइल मिल जाती है तो मेरी रिफाइनिंग की एबिलिटी बहुत ही इम्प्रूव होगी। जिन सुटाई आखिर हम लोग यहाँ पे बग एबिस के अंदर चिलेसन फाइल लेने कब चलेंगे? ये बात सुन के जिन सुटाई काफी शॉक हुई होती है। वो बोलती है जिन सुमियान प्लीज मुझे माफ कर दो, जैंग जिंगसेंग ने यहाँ पे चिलेसन फाइल ले ली है और उसने यहाँ पे कंपनसेशन के तौर पे हम लोग को घोस्ट आइसी वाटर दिया है। ये बात सुन के जिन सुमियान काफी शॉक हो गई होती है। वो बोलती है आखिर यहाँ पे जैंग जिंगसेंग ने ये काम किसके लिए किया है? जिन सुटाई बोलती है उसने मुझे रियलिटी नहीं बताई और उसने मुझसे ये बोला कि मास्टर लियू ने उसे करने के लिए बोला है। यहाँ पे ये भी न्यूज आ रही है कि मास्टर लियू ने अपनी क्लोज कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा सीन क्रिएट नहीं कर पाई, पर मैंने यहाँ पे जैंग जिंगसेंग को बहुत ही खतरनाक पीटा है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। यहाँ पे 1 महीना हो चुका है पर अभी वो यहाँ पे इंजरी रिकवर नहीं हुआ होगा। सुमियान हालांकि यहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर पिल्स को रिफाइन नहीं कर सकता, पर यहाँ पे चिलेसन फायर के मुकाबले बॉडी और सोल को प्योरीफाई करने में ये बहुत ही बढ़िया है। और रही बात यहाँ पे पिल फायर की, तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया पिल फायर ढूंढूंगी। जिन सुमियन काफी सैड हो गई तो बोलती है ठीक है, फिर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगी। घोस्ट आइसी वाटर की प्योरीफाइंग प्रोसेस बिल्कुल यहाँ पे चिलेसन फायर जितनी हार्ड है, तो तुम्हें यहाँ पे कल्टीवेशन के वक्त बहुत ही शांत रहना होगा। अब जाके फटाफट से कल्टीवेट करो, मैं यहाँ पे जैंग जिंगसेंग के लिए बहुत ही दिक्कत खड़ी करने वाली हूँ। जिन सुमियान बोलती है यहाँ पे मेरे लिए चीजें इतनी बेकार क्यों हो रही है, मैं चाहे कुछ भी ट्राई क्यों ना करूँ सब कुछ बेकार हो जाता है। चलो ये सब छोड़ो, अब मैं यहाँ पे अंदर जाके घोस्ट आइसी वाटर को रिफाइन करती हूँ। ये बोलने के साथ ही उसने यहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर पॉन्ड के अंदर डाल दिया होता है। फिर हम देखते हैं वो यहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर के अंदर बात लेने लगती है। जिन सुमियान बोल रही होती है मेरी चिलेसन फायर जा चुकी है, अगर मुझे यहाँ पता चल गया कि आखिर किसके पास में चिलेसन फायर है तो मैं यहाँ पे उस बंदे को पक्का से नहीं छोड़ने वाली। तभी हम देखते वहाँ पर तालिस्मान चमकने लगता है।
जिन सूमियान बोलती है कि मुझे यहाँ पे इस टाइम कौन डिस्टर्ब कर रहा है, चलो फटाफट से बताओ आखिर तुम कौन हो। तालिस्मान से आवाज आ रही होती है, ये मैं हूँ लू कियांग। मुझे यहाँ पे फाउंडेशन पिल की फॉर्मूला के लिए काफी अच्छी न्यूज मिली है। जिन सूमियान काफी खुश हो गई तो बोलती है, तो मुझे बताओ कि उसकी प्राइस क्या है। लू कियांग बोलती है, यहाँ पे प्राइस मनी नहीं है, बल्कि अगर तुम्हें फॉर्मूला चाहिए तो तुम्हें यहाँ पे ज़ैंग सुओ की टीम को ज्वाइन करना होगा और उसके बाद यहाँ पे हान विनर में जाके एक मिशन करना होगा। उन लोगों ने ये भी कहा है कि उन लोग के पास में स्कारलेट वाइन्स भी है। ज़ैंग सुओ का कहना है कि अगर तुम यहाँ पे उसके लिए 2 फाउंडेशन पिल डिफाइन कर दोगी तो तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला के साथ साथ स्कारलेट वाइन्स भी मिल जाएगी। जिन सूमियान बोलती है ज़ैंग सुओ को बोल दो कि मैं यहाँ पे टीम ज्वाइन कर लूंगी, मैं अभी के लिए यहाँ पे अपनी बॉडी को प्योरीफाई करने वाली हूँ, तो प्लीज कल तुम यहाँ मॉर्निंग में मेरे पास में आना, मुझे यहाँ पे इस मिशन के बारे में डिटेल में जानना है। लू कियांग बोलती मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं तुमसे कल मिलती हूँ। जिन सूमियान सोच रही होती है, फाइनली मुझे यहाँ पे एक तो अच्छी न्यूज मिली, अब मुझे यहाँ पे फाउंडेशन पिल का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो कोई बात नहीं, अगर मुझे यहाँ पे चिलेशन फायर नहीं मिली, सिर्फ यहाँ पे चिलेशन फायर की वजह से मेरा एल्केमी पाथ बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अब मुझे यहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर को सबसे पहले ऑब्जर्व करना होगा। घोस्ट आइसी वाटर में आने के बाद जिन सूमियान सोच रही होती है, ये तो बहुत ही हर्ट कर रहा है, शायद से यहाँ पे यही वजह कि घोस्ट आइसी वाटर चिलेशन फायर जितना फेमस है। यहाँ पे इसकी प्योरीफाइंग प्रोसेस बहुत ही पेनफुल है। घोस्ट आइसी वाटर एक शार्प ब्लेड की तरह मुझे यहाँ पे लगातार स्टैब कर रहा है। मुझे तो यहाँ पे ऐसा ही फील हो रहा है कि मुझे यहाँ पे लगातार हंटर्स मारे जा रहे हैं। ये तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट स्टेप है, आखिर यहाँ पे आगे आगे क्या होगा। अचानक से हम देखते हैं जिन सूमियान काफी शॉक हुई होती है क्योंकि उसकी तरफ वहाँ पे कोई आ रहा होता है। हम देखते हैं कोई और नहीं बल्कि यूजी होता है। यूजी वहाँ पे जिन सूमियान कपड़ों के अंदर से कुछ ना कुछ निकाल रहा होता है। जिन सूमियान वहाँ पे काफी शर्माई होती है, सोचती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पे ये बंदा है कौन, पता नहीं क्यों ये देखने में काफी फेमिलियर लग रहा है। मैंने यहाँ पे एंट्रेंस के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, तो आखिर यहाँ पे ये बंदा अंदर एंटर कैसे किया। प्योरीफाइंग प्रोसेस के दौरान मैं यहाँ पे मूव नहीं कर सकती। अगर यहाँ पे इस बंदे ने मेरे साथ कुछ करने का ट्राई किया तो आखिर मैं क्या करूंगी। यहाँ पे 1 मिनट को उसने मेरी अपर ग्रेड की जेट सीट पिल को बाहर निकाल लिया है, आखिर उसे क्या करने वाला है। तभी हम देखते हैं यूजी वहाँ पे अपर ग्रेड की जेट सीट पिल को खा लेता है। यूजी सोच रहा होता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ पे चोरी करने में काफी एक्सपर्ट हो चुका हूँ, मुझे बस यहाँ पे हर एक गलत काम करके सारा नाम मास्टर जंग पे लगा देना है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे अपर ग्रेड की जेट सीट पिल दे दी गई है, अब यहाँ पे सिस्टम आपकी हेल्प करेगा ताकि आपने कल्टीवेशन को कंटिन्यू कर सको। वही हम देखते यूजी को देख देख के जिन सूमियान काफी शर्मा रही होती है। उसके बाद यूजी यहाँ पे जिन सूमियान के सामने आ गया होता है। यूजी सोचता था 1 मिनट को मैंने यहाँ पे जिसकी तरफ चोरी करी है वो देखी देखी से क्यों लग रही है। हाँ मुझे याद आ गई, ये तो जिन सूमियान है। जिन सूमियान सोची होती है, हाँ मुझे याद आ गया, ये बंदा तो यूजी है जिसने की वहाँ पे अपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल लाई थी। सिस्टम बोलते यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है। सिस्टम आपको यहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर का आधा पॉइंट फ्री में देता है। वही हम देखते यूजी जिन सूमियान के सामने सारे कपड़े उतार देता है। ये देख के जिन सूमियान में काफी शौक हो गई होती है। यूजी सोचता था सिस्टम तो बहुत ही बेकार इंसान हो, यहाँ तक इसकी कजिन से ज़ैंग से भी बहुत ज्यादा डरता है। उसके बाद हम देखते यूजी वहाँ पे पॉइंट के अंदर छलांग मार देता है। जिन सूमियान काफी शौक होती है, बोलती है तुम यहाँ पे अंदर एंटर नहीं कर सकते, लेकिन वही हम देखते यूजी वहाँ पे जिन सूमियान के पास में आ गया होता है और कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। सिस्टम बोलता है आपको यहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर दे दिया गया है, अब यहाँ पे सिस्टम आपकी हेल्प करेगा कल्टीवेशन कंटिन्यू करने में। यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर कल्टीवेट करने में काफी पेन फील हो रहा है, चिलेशन फायर को रिफाइन करना इससे आसान था। सिस्टम तुम्हारी वजह से मुझे वापस से पेन सहना पड़ रहा है। जिन सूमियान सोची होती है इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है, ये यहाँ पे मेरे घोस्ट आइसी वाटर के अंदर आके रिफाइनिंग कर रहा है और यहाँ पे इसकी एग्जॉशन टेक्निक मेरे मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। मैं अभी के लिए यहाँ पे प्योरीफाइंग प्रोसेस को बंद नहीं कर सकती, वरना मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाऊंगी, आखिर मैं क्या करूँ। तभी हम देखिए यूजी की बॉडी के अंदर से चिलेशन फायर बाहर निकलने लगती है। यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर मेरी चिलेशन फायर बाहर क्यों निकल रही है। सिस्टम क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ पे ये प्रोसेस और ज्यादा पेनफुल होता जा रहा है। जिन सूमियान काफी गुस्सा हो गई तो सोच रही होती है तो यही वो कमीना है जिसने मेरे पास से चिलेशन फायर को लिया है, अब चाहे यहाँ पे जो भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ने वाली। लेकिन तभी हम देखिए जिन सूमियान के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी हम देखिए जिन सूमियान यूजी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। यूजी सोच रहा होता है अगर इसने मेरे को अटैक कर दिया तो मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो बीच में ही रुक जाएगा और फिर यहाँ पे चिलेशन फायर की वजह से मेरे ऊपर काफी खतरनाक इंजरी आने वाली है। लेकिन तभी हम देखिए यूजी यहाँ पे जिन सूमियान को पकड़ के पानी के अंदर डाल देता है। जिन सूमियान सोची होती है आज तक मेरी यहाँ पे इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं जिन सूमियान बेहोश हो गई होती है। फिर हम देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे घोस्ट आइसी वाटर का पूरा पॉइंट सूख गया होता है। सिस्टम बोलता है आप यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पहुंच चुके हो, आपकी जो बोन्स है वो यहाँ पे सुपर ग्रेड की जेट बोन्स बन चुकी है, साथ ही में यहाँ पे आपकी बॉडी और सोल दोनों ही प्योरीफाई हो चुकी है। आपकी कल्टीवेशन यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना।
यूजी बोलता है तो फाइनली ये यहाँ पे खत्म हुआ। तुम यहाँ पे ये तो भूल जाओ कि मैं तुम्हें कोई भी 5 स्टार रिव्यू देने वाला हूँ। मैं बस यहाँ पे ये सोच रहा हूँ बस जिन सुमियान ठीक हो, पर यहाँ पे देख के लग रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसके बाद वहाँ पे यूजी जिन सुमियान को उठा लेता है। यूजी बोलता है यहाँ पे जिन सुमियान को चोट लग गई तो यहाँ पे उसकी कजिन पक्का से मुझे मार डालेगी। मैं यहाँ पे मास्टर जैंग स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं उसकी मार सह सकूँ। अगर उसने मुझे मारा तो मैं यहाँ पे ऑन द स्पॉट मर जाऊंगा। वैसे यहाँ पे जिन सुमियान को पिल्स रिफाइन करना काफी पसंद है, तो यहाँ पे इसी घर के अंदर पक्का से हीलिंग बिल पड़ी होगी। उसके बाद हम देखते यूजी हर जगह हीलिंग बिल ढूंढने लगता है। यूजी बोलता है नहीं यहाँ पे भी नहीं है, आखिर मैं क्या करूँ, मुझे कहीं भी हीलिंग बिल नहीं मिल रही है। वैसे यहाँ पे ये पिल देख काफी बढ़िया लग रही है, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ। वैसे आखिर यहाँ पे ये क्या है, सोल पीस पिल, कि ये काम आ सकती है क्या? जहाँ तक मुझे लगता है ये सोल पीस पिल सोल्स के लिए होगी। इसको लेने के बाद यूजर यहाँ पे 1 महीने तक सोता रहेगा और इस टाइम के बीच में यहाँ पे उसकी सोल बहुत ही रिफाइन करेगी। जिन सुमियान की हालत काफी खराब है, मैं यहाँ पे अभी के लिए उसको ये पिल दे सकता हूँ। प्लीज यहाँ पे 1 महीने के अंदर कोई भी यहाँ पे ना आए। जिन सुमियान के रिकवर होने के बाद मैं ऐसी माफी मांग लूंगा। तो अभी हम देखते गेट पे कोई नॉक करता है, बोलता है सुमियान क्या तुम अंदर हो? यूजी काफी शॉक हो गया था, बोलता है 1 महीने की बात छोड़ो, यहाँ पे कोई अभी आ गया। हम देखते वहाँ पे लू क्यांग आई होती है और वो बोल रही होती है सुमियान क्या तुम अंदर हो? पर तभी हम देखते लू क्यांग काफी शॉक हो गई होती है। यूजी बोलता है सुमियान काफी बीमार है, प्लीज तुम उसको परेशान मत करो। लू क्यांग बोल रही होती है लेकिन आखिर तुम हो कौन? यूजी सोच रहा था मैं यहाँ पे इससे ट्रेजर बिल्डिंग में मिल चुका हूँ, पर शायद से यहाँ पे इसने मुझे पहचाना नहीं। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे यहाँ पे चीजों को सॉल्व करना काफी आसान हो जाएगा। यूजी बोलता है हेलो मेरा नाम है यूजी और मैं और सुमियान रिलेशन में है। ये बात सुनकर लू क्यांग काफी शॉक हो गई होती है। लू क्यांग बोलते सुमियान मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझे आज तक तुम्हारे बारे में नहीं बताया, और वैसे भी तुम यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टिक के 7th लेवल पे हो, तो मुझे पक्का से भरोसा है वो तुम जैसे इंसान के अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होगी। ये बात सुनकर यूजी काफी शॉक हो गया होता है। यूजी अपने मन में सोच रहा होता है मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, प्लीज तुम यहाँ चली जाओ। यूजी बोलता है यहाँ पे ये चीज मेरे और सुमियान के बीच में है, शायद से यहाँ पे यही वजह है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। सुमियान काफी बीमार चल रही है तो वो यहाँ पे इस महीने किसी से भी मिलने के लिए नहीं आ सकती। लू क्यांग बोलते सुमियान बीमार है पर मुझे यहाँ ये बात पता नहीं थी, 1 मिनट को मैं यहाँ पे उसको चेक करके आती हूँ। यूजी बोलता है सीनियर मुझे और सुमियान को बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है, तो हमारे पास यहाँ पे आपको अटेंड करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या आप यहाँ पे हम लोग को सिस्टम करते हुए देखने वाली हैं? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस वक्त यही इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। तभी हम देखते लू क्यांग अपने हाथ के ऊपर एनर्जी रिलीज करती है। वो बोलती है तुम एक बहुत ही कमीने इंसान हो, मैं यहाँ पे तुमको सुमियान के साथ में कुछ भी करने नहीं दूंगी। यूजी बोलता है तुम मुझसे फाइट करने वाली हो, चलो कोई बात नहीं। अचानक से हम देखते यूजी लू क्यांग के आगे से गायब हो गया होता है। यूजी वहाँ पे वैम्पायर वेंसिंग टेक्निक यूज करते हुए लू क्यांग के पीछे आ गया होता है। लू क्यांग सोची होती ये बंदा बहुत ही फास्ट है, हालांकि मैं यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 8th लेवल पे हूँ और इसका कल्टीवेशन बेस मुझसे काफी कम है, फिर भी ये यहाँ पे मुझे हरा पा रहा है। शायद से यहाँ पे टैलेंट की वजह से सुमियान काफी इंप्रेस हो गई होगी, ये बंदा यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा। यूजी बोलता है सीनियर क्या आप अभी मेरे से फाइट करना चाहती हैं? लू क्यांग वहाँ पे यूजी का हाथ झटक देती है, बोलती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो चलो ठीक है। सुमियान को यहाँ पे हान फैमिली वाले मिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तुम्हें यहाँ पे ये बात बतानी चाहिए कि ये मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस मिशन के बारे में सुमियान मेरी कल ही बात हुई थी, मैंने यहाँ पे ज़ैंग सू को बोल दिया है कि वो पक्का से पार्टिसिपेट करेगी और हम लोग यहाँ पे आज दोपहर में निकलने वाले हैं। यूजी सोच रहा होता है ये जो हान फैमिली वाला मिशन है ये मैंने 1 महीने पहले देखा था और अभी तक यहाँ पे इस मिशन को किसी ने भी नहीं लिया है, ये पक्का से यहाँ पे सिंपल मिशन नहीं होगा। जिन सुमियान यहाँ पे 1 महीने तक नहीं उठने वाली, अगर मैं इसको मना करता हूँ तो ये पक्का से मेरे ऊपर शक करेगी। यूजी बोलते हैं यहाँ पे सुमियान को कुछ दिनों की रेस्ट की जरूरत है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे उस मिशन के अंदर सुमियान की जगह पे जाऊंगा। लू क्यांग बोलती है ठीक है, हालांकि तुम्हारा कल्टीवेशन बेस काफी कम है पर यहाँ पे तुम्हारी पावर वो जरूर से क्वालिफाइड होगी। मैं आज यहाँ पे दोपहर में तुम्हें लेने के लिए आऊंगी, तो प्लीज तुम तैयार रहना। यूजी बोलता है ठीक है सीनियर, फिर मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। साथ ही में यूजी बोल रहा होता है कि रिफाइनिंग स्टिक का 7th लेवल क्या सच में काफी कम है, लगता है यहाँ पे ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है, मुझे एक हेल्पर की जरूरत है। उसके बाद हम देखते यूजी वापिस से ज़ैंग जिंगसे के कोर्टयार्ड में आ गया होता है। यूजी बोलता है आखिर यहाँ पे गेट के बाहर ये पपेट कहाँ से आया, लगता है यहाँ पे इस पपेट को किसी ने तोड़ दिया है। यूजी बोलता है मास्टर ज़ैंग क्या आप अंदर है? तभी हम देखते वहाँ पे टूटा हुआ पपेट बोलता है मास्टर ज़ैंग बाहर गए हुए हैं और वो यहाँ पे कुछ दिनों तो बाहर नहीं आएंगे। ये बात सुनकर यूजी काफी शॉक हो गया होता है। यूजी बोलता है क्या यहाँ पे मिस यांग जिंग या फिर और कोई भी प्रेजेंट है? वो पपेट बोलता है मास्टर ज़ैंग बाहर गए हुए हैं और वो यहाँ पे जल्दी वापस नहीं आने वाले। यूजी काफी चिढ़ गया तो बोलता है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या यहाँ पे और कोई प्रेजेंट नहीं है? कहीं तुम मेरे सिस्टर के बिछड़े हुए भाई तो नहीं हो, तुम्हारी हरकतें बिल्कुल सेम है। वो पपेट बोलता है मिस्टर ज़ैंग बाहर गए हुए हैं और वो यहाँ पे जल्दी वापस नहीं आने वाले। तभी हम यूजी में पपेट को पीट देता है और वहाँ से गुस्से में निकल जाता है। लू क्यांग वहाँ पे आ गई तो बोलती यूजी क्या तुम रेडी हो?
यूजी बोलता है बस मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। यूजी रोते हुए सोच रहा होता है यहाँ पे ये जर्नी मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है। लू कियांग बोलते तुम दोनों ने अपना इंपॉर्टेंट काम बहुत ही जल्दी कर दिया। यूजी बोलते वैसे मैं यहाँ पे इस काम के अंदर बहुत ही अच्छा हूँ, इसी वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगता। उसके बाद हम देखते यूजी फ्लाइंग फ्लावर बैठ गया होता है। लू कियांग बोलती मुझे बताओ आखिर तुम दोनों कैसे मिले। यूजी बताता हम लोग को मिले हुए काफी टाइम हो गया और सुमियन बहुत ही अच्छी लड़की है। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है वहाँ पे तुम भी तो थी, पर यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि तुमको कुछ भी याद नहीं है। लू कियांग बोलती ये तो मैं जानती हूँ कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है, पर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस बहुत ही कम है, ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। जैंग सुओ यहाँ पे सुमियन को रिप्लेस करने के लिए नहीं मान रहा था। तुम्हें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए अपनी कैपेबिलिटी को शो करना होगा। प्लीज तुम यहाँ पे सुमियन का नाम खराब मत करना। यूजी सोच रहा होता है ये बात तो मुझे पता है, ये मिशन बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यूजी बोलते पर सीनियर आखिर इस मिशन के बारे में क्या चीज खतरनाक है। लू कियांग बोलते जब हम लोग यहाँ पे जैंग सुओ के पास पहुंच जाएंगे तब जैंग सुओ वहाँ पे सब कुछ हम लोग को बता देगा। मैं बस यहाँ पे अभी के लिए तुम्हें ये बता सकती हूँ कि जिन भी कल्टिवेटर्स ने यहाँ पे ये मिशन लिया था उनमें सिर्फ एक बंदा बाकी है। यूजी सोच रहा होता है ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी इन लोगों ने यहाँ पे इस मिशन को लेने की हिम्मत करी। क्या यहाँ पे ऐसा ना पॉसिबल है कि हान मैनर के अंदर कोई रेयर ट्रेजर छुपा हुआ हो। तभी हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे जैंग सुओ के पास पहुंचने वाले होते हैं। लू कियांग बोलते जैंग सुओ के पास जाने के बाद तुम सही से बिहेव करना, अगर वो यहाँ पे गुस्सा हो गया तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। लू कियांग वहाँ पे आते हुए बोलते मिस्टर जैंग ये है यूजी। जैंग सुओ बोलता है तो ये यहाँ पे वही की रिफाइनिंग स्टेज का 7th लेवल का बंदा है जो कि सू मियांग की जगह पे आया है। जैंग सुओ अपनी की रिफाइनिंग स्टेज के 9th लेवल पे होता है। वहीं हम देखते हैं उसके साथ में जू सॉन्ग होता है जो कि अपनी की रिफाइनिंग स्टेज के 8th लेवल पे होता है। यूजी लोग ग्रीट करते हुए बोलता है मिस्टर जैंग, मिस्टर सू, मेरा नाम है यूजी, आप लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा। जैंग सुओ बोलता है चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अंदर चलते हैं। जू सॉन्ग बोले तुम यहाँ पे ध्यान रखना, तुम्हारी वजह से हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं होना चाहिए। अंदर एंटर करने के साथ यूजी को वहाँ पे ली जियांगिंग दिखता है जो कि अपने की रिफाइनिंग स्टेज के 8th लेवल पे होता है और उसी के साथ में वांग जियाओनियांग होती है, वो भी अपनी की रिफाइनिंग स्टेज के 8th लेवल पे होती है। जैंग सुओ बोलता है तुम लोग को यहाँ वेट करने के लिए माफ करना, ये बंदा है यूजी और इसने हम लोग को यहाँ पे सुमियन की जगह पे ज्वाइन किया है। यूजी बोलता है यहाँ पे आप सभी लोगों से मिलकर काफी खुशी हुई। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे सबके सब लोग की रिफाइनिंग स्टेज के 8th लेवल पे है, मुझे यहाँ पे लगता है ये मिशन बहुत ही इजीली कंप्लीट हो जाएगा। मिस वांग बोलती है आखिर यहाँ पे इस बंदे में सुमियन को क्या दिखा, कहीं यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि इसने सुमियन के ऊपर मैजिक का यूज किया हो। वहीं हम देखते हैं वहाँ पे जाओ चैंगनान और जाओ चैंगफेंग होते हैं, वो दोनों ही अपने की रिफाइनिंग स्टेज के 8th लेवल पे होते हैं। जाओ चैंगफेंग बोलता है अगर यहाँ पे इस बंदे ने हम लोग को पीछे छोड़ा तो मैं इसको प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, अगर ये मरता है तो मर जाए। यूजी सोच रहा होता है यहाँ का एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, यहाँ पे इस टाइम मेरी टीम में से कोई मुझे प्रोटेक्ट नहीं करने वाला, मुझे यहाँ पे अपनी टीममेट से थोड़ी बना के रखनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे नहीं चाहता रास्ते के अंदर जाके कोई मुझे धोखा दे। उसके बाद यूजी अपने पास से बहुत सारी पिल बाहर निकालता है। यूजी बोलता है गाइस मेरा कल्टीवेशन बेस काफी लो है, तो प्लीज आप लोग यहाँ पे जर्नी के अंदर मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये यहाँ पे मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, प्लीज इसको रख लो। जैंग सुओ बोलता है ये तो यहाँ पे बोन टेम्परिंग पिल है, हम लोग को यहाँ पे बोन टेम्परिंग पिल की क्या ही जरूरत। यूजी क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे गिफ्ट काफी बेकार है। लेकिन तभी हम देखते हैं जैंग सुओ काफी शॉक हो गया होता है, वो बोलता है 1 मिनट को ये तो यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल है। लू कियांग बोलते ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मुझे यहाँ पे नहीं लगा सू मियांग की पिल रिफाइनिंग टेक्निक इतनी अच्छी होगी, उसने यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल को रिफाइन कर दिया, ये तो काफी कमाल की बात है, अगर वो इस तरह से चलते रही तो वो यहाँ सबसे बड़ी पिल मास्टर बन जाएगी। जैंग सुओ बोलता लगता है यहाँ पे सुमियन काफी टेंशन में है कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए, और मेरे साथ तुम यहाँ पे सुमियन के काफी क्लोज हो, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हम तुमको पक्का से प्रोटेक्ट करेंगे। यूजी सोच रहा होता है वैसे यहाँ पे इस पिल को मैंने रिफाइन किया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे सेफ रहता हूँ तो सब कुछ सही है। यूजी बोलता है आप सारे के सारे लोग काफी पावरफुल हो, मुझे लगता है थोड़े बहुत मेहनत के साथ में पक्का से यहाँ पे हान मैनर वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। जू सॉन्ग बोल रहे जैसे कि तुम बोल रहे हो, काश यहाँ पे ये मिशन उतना ही सिंपल होता। यूजी सोचा तो पता नहीं क्यों मुझे काफी बुरी फीलिंग आ रही है। जू सॉन्ग बता रहा होता है हान फैमिली एक बहुत ही पावरफुल फैमिली थी जिसके अंदर एक कल्टीवेटर अपने फाउंडेशन स्टेज के पीक पे पहुंच गया था, लेकिन काफी बेकार बात है वो यहाँ पे गोल्डन को रियलन के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया और साथ ही में वहाँ पे इंजरी को से मारा गया। लेकिन उसने अपने डिसेंडेंट के लिए बहुत सारे तालिस्मान और बहुत सारे मैजिकल वेपन छोड़ दिए। उन रिसोर्सेज की वजह से हान फैमिली के पास में बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर आए और उनमें से एक कल्टीवेटर बहुत ही पावरफुल था जो कि है मिस्टर हान सीगू जो कि ब्लड टाइट पीक से है। उनके पास यहाँ पे वान हुई सी के अंदर फाउंडेशन स्टेज के हेवनली पाथ में जाने का मौका था। मिस्टर हान ने इसके बारे में सुना और वो वान हुई सी के अंदर गए पर वो वापस कभी नहीं लौटे। उसके बाद यहाँ पे हान फैमिली जिसको उन्होंने रिस्टोर कर दिया था वो वापस से दिक्कत में आ गई। आज से कुछ दिनों पहले पूरी की पूरी हान फैमिली को रातों रात मार दिया गया, तो इसी वजह से हम लोग को यहाँ पे ये मिशन मिला है। यूजी बोलता है यहाँ पे ये मिशन बहुत ही खतरनाक है, तो आखिर तुम लोगों ने ये मिशन क्यों लिया। जैंग सुओ बोलता है ये बात उतनी भी डरावनी नहीं है,
यहाँ पे हान फैमिली का रातों रात खत्म हो जाना ये सिर्फ एक रूमर है, ताकि यहाँ पे कैसे भी करके हान मैनर के रिसोर्स को बचाया जा सके। यूजी बोला चलो अगर यहाँ पे हान फैमिली के मरने के बाद सच भी हो तो ये मुझे यहाँ पे लगता है ये मिशन उतना सिंपल नहीं होने वाला। जैंग सुओ बोलता है हान मैनर के पास में फाउंडेशन स्टेज के कल्टीवेटर की बहुत सारे रिसोर्सेज है, तो यहाँ पे यही वजह है कि सारे लोग वहाँ पे रेगुलर जाते रहते हैं। फाउंडेशन पिल का फॉर्मूला और स्कारलेट वाइन जो कि सुमिंग को चाहिए वो भी वहीं पे है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को छोड़ के 4 ऐसी टीम है जो कि ये काम कर सकती है, तो इसी वजह से यहाँ पे रिस्क हान मैनर का नहीं बल्कि बाकी सारी टीम का है। यूजी काफी घबरा गया तो सोच रहा होता है फिर से मुझे यहाँ पे ऐसा मिशन मिल गया जिसके अंदर लोग मुझे मारने को तैयार है। जैंग सुओ बोलता है पहला बंदा है टैंग नानजाई की टीम। मिस्टर टैंग और उसके टीममेट बगैस में रेगुलर जाते रहते हैं ताकि वो डीमंस और मॉन्स्टर को मार सके। अपने लेवल के आसपास वो बिल्कुल इनविंसिबल है और यहाँ पे उनकी टीम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। यहाँ पे सेकंड टीम है मिस गुआन जीरोई की। उनके पास में यहाँ पे एक डीमन पेट है जो कि अपने फाउंडेशन स्टेज के 9th लेवल पे है। अब यहाँ पे जियाओ पू और लू जियांग ने मिलके एक टीम बनाई है क्योंकि वो दोनों ही यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 9th लेवल पे है। और जो यहाँ पे लास्ट टीम है वो है बाई कुआंग की टीम। बाई कुआंग के पास में काफी खतरनाक स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट है और उन्होंने यहाँ पे इनर सेट से मून सिल्वर ड्रैगन स्वॉर्ड ली है। इसी वजह से यहाँ पे उनकी टीम बहुत ही पावरफुल आती है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इस मिशन को इतना लाइटली नहीं ले सकते। यूजी काफी घबरा गया होता, सोच रहा होता है अगर मेरे पास मौका होता तो मैं यहाँ पे इस मिशन को अभी क्विट कर देता। उसके बाद हम लोग को हान मैनर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर घूम रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मॉन्स्टर कोई मार देता है। हम देखते हैं वो टीम होती है बाई कुआंग की टीम। बाई कुआंग बोलता है यहाँ पे ये जगह बहुत टाइम से खाली पड़ी है, तो इसी वजह से यहाँ के जो भी ट्रैप्स है वो सब अनयूजेबल हो चुके हैं। यहाँ का सबसे बड़ा खतरा डिमोनिक बीस्ट है जो कि पता नहीं कहाँ से आ गए। जो पहले वाली टीम थी वो रिसोर्सेज के लिए आपस में फाइट करते हुए मर गई। वहाँ पे एक लेडी बोलती है मिस्टर बाई आपने जो यहाँ पे ब्लैक फ्लैग सेटल ली थी उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे दूसरी टीम के मुकाबले 2 दिन पहले पहुंच गए। अब यहाँ पे हम लोग हान मैनर के अंदर बहुत इजीली सब कुछ इनहेरिट कर पाएंगे। अब जिस बंदे ने यहाँ पे रूमर फैलाए हैं उसको नहीं पता है यहाँ पे सबसे पहले हम पहुंच चुके हैं ट्रेजर लेने के लिए। चलो हम लोग फटाफट चलते हैं और जाकर ट्रेजर को ढूंढते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं बाई कुआंग काफी शॉक हो गया होता है। अचानक से हम देखते हैं बाई कुआंग का सर घूम गया होता है। वो वहाँ पे उस लेडी के सर लेके फोड़ देता है। ये देख के सारे लोग काफी डर गए होते हैं, बोलते हैं सारे लोग फटाफट से भागो, पता नहीं यहाँ पे लीडर बाई कुआंग को क्या हुआ। हम देखते हैं यूशिन की भी टीम वहाँ पे पहुंच गई होती है। गुआन जीरो वहाँ पे बोलती है हान फैमिली के मास्टर जो कि फाउंडेशन स्टेज पे थे उन्होंने यहाँ पे हान मैनर को प्रोटेक्ट करने के लिए घोस्टली मैजिक लोटो फॉर्मेशन लगा रखी है, तो हम लोग यहाँ वेट करना होगा। जब तक यहाँ फॉर्मेशन के अंदर से कोई ओपनिंग रिवील नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ पे अंदर एंटर नहीं कर सकते। जियाओ पू बोलते हैं हम लोग को पता चला है कल दोपहर 1 बजे ये फॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी और यहाँ पे हान मैनर के लिए हम लोग रास्ता मिल जाएगा। लू जियांग बोलता है लेकिन आखिर यहाँ पे मिस्टर बाई कुआंग की टीम क्यों नहीं पहुंची। टैंग नानजाई बोलता है बाई कुआंग किसी काम का नहीं है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो लोग आधे रास्ते के अंदर डर गए हो और वापस यहाँ पे सेट के अंदर लौट गए हो। जैंग सुओ सोचता था टैंग नानजाई इस पूरी ट्रिप के अंदर सबसे खतरनाक होने वाला है। जैंग सुओ बोल रहा होता है मेरे पास यहाँ पे कुछ बताने के लिए है। मैं यहाँ पे मानता हूँ हान मैनर के अंदर हम लोग के बीच में बहुत सारी दिक्कतें होंगी, पर हम सारे लोग यहाँ पे ट्रेजर के लिए आए हैं और साथ में यहाँ पे हम सारे लोग सेम सेक्ट से भी है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ फालतू फाइट करने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ साथ मिलकर काम कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे रिसोर्सेज को मिल बांट के शेयर कर लेंगे। टैंग नानजाई बोलता है फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे सिर्फ एक ही फाउंडेशन पिल का फॉर्मूला है और एक ही स्कारलेट वाइन है। जो बंदा यहाँ पे कैपेबल होगा सिर्फ वही उनको ले पाएगा। गुआन जूरी सोच रही होती है मुझे यहाँ पे काफी डर है कि कोई भी यहाँ पे टैंग नानजाई से कम्पीट नहीं करेगा क्योंकि वैसे भी यहाँ पे उसकी टीम स्ट्रॉन्गेस्ट है। गुआन जूरी बोलती है मैं यहाँ पे इस बात के लिए एग्री करती हूँ, हम सारे लोग डिसाइपल्स है, तो इसी वजह से यहाँ पे हान मैनर के ट्रेजर के लिए एक दूसरे पर अटैक करना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। जियाबू बोलता है मैं भी यहाँ पे एग्री करता हूँ। रही बात यहाँ पे फाउंडेशन बिल के फॉर्मूला की, तो वो यहाँ पे हम सारे लोग के बीच में घूम सकता है। हम लोग को बस यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि आखिर स्कारलेट वाइन किसका होगा। टैंग नानजाई सोच रहा होता है ये सब के सब लूजर्स यहाँ पे गैंग बना रहे हैं, चलो ठीक है मैं भी यहाँ पे इस बात के लिए एग्री करता हूँ। जैंग सुओ बोलता है क्योंकि हम सारे लोग साथ में काम करने के लिए मान चुके हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे सारे लोग मिलके अलग अलग जगह को इन्वेस्टिगेट करे तो काफी बढ़िया रहेगा। यूजी सोच रहा होता साथ में काम करना ये भी कोई फालतू बात है, यहाँ पे इन सारे लोग की एक्टिंग ट्रेजर मिलने के बाद पता चल जाएगी, ये लोग पक्का से यहाँ पे ट्रेजर के लिए बाद में फाइट करेंगे। जैंग सुओ बोल रहा था इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे हर एक टीम को उनकी जगह दे दी गई है। गुआन जीरो की टीम यहाँ पे माउंटेन के पीछे एंशिएंट वेल को इन्वेस्टिगेट करेगी, वहीं जियाओ पू की टीम मेन हॉल के अंदर सर्च करेगी, वहीं यहाँ पे टैंग नानजाई की टीम स्टडी रूम की तरफ चेक करेगी और रही बात हमारी टीम की तो हम लोग यहाँ पे हान फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल को चेक करेंगे। जहाँ तक मुझे पता है हान फैमिली का ट्रेजर पक्का से यहाँ पे एंसेस्ट्रल हॉल या फिर लोटस पॉइंट में होगा। एंसेस्ट्रल हॉल में ढूंढने के बाद हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली लोटस पॉइंट में जाएंगे। आज रात हम लोग यहाँ पे रेस्ट करते हैं, प्लीज यहाँ पे सारे लोग इस जगह से बाहर मत निकलना। हम लोग को यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई अलर्ट पे रहना होगा वरना कोई भी टीम हमारे ऊपर कभी अटैक कर सकती है। जू सॉन्ग बोलता है ठीक है मिस्टर जैंग हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे।
वही हम देखते यूजी ने सिस्टम ओपन कर रखा होता है। यूजी सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ट्रेजर किसको पड़ी है। सबसे पहले यहाँ पे लाइफ जरूरी है। मैं सबसे पहले यहाँ पे फेक डेथ को मास्टर कर लेता हूँ जो कि मेरे काम आ सकती है। अगर मैं यहाँ पे कहीं भी भाग नहीं पाया तो ये मेरे काफी काम आएगी। उसके बाद यूजी वहाँ पे 1 क्लिक कल्टीवेशन एक्टिवेट कर देता है। सिस्टम बोल रहा था यहाँ पे लाइफ के अंदर कोई मतलब नहीं बचा और वहीं आपको डेथ से भी बिल्कुल डर नहीं लगता। वैसे भी यहाँ पे डेथ होने के बाद ही आप रीइंकार्नेट हो सकते हो, तो इसी वजह से यहाँ पे डेथ को रजिस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। यूजी काफी घबरा गया होता है और सोच रहा होता है यहाँ पे इस टेक्निक को कल्टीवेट करने का तरीका काफी अलग है। तभी सिस्टम बोलता है कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी है। इंटेलिजेंट सिस्टम को यूज करने के लिए थैंक यू। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज 5 स्टार रिव्यू देना। यूजी बोल रहा था लाइफ के अंदर कुछ भी नहीं रखा और ना ही यहाँ पे डेथ से कोई फर्क पड़ता है। मुझे समझ में आ गया मास्टर, जो भी आपने समझाया। चलो इस बार तुमने काफी अच्छा काम किया, मैं तुम्हें 5 स्टार रिव्यू देता हूँ। तभी हम देखिए यूजी के पास से मिस वांग दौड़ते हुए आ रही होती है। ये देख के यूजी काफी शॉक हो गया होता है। तभी हम देखते हैं मिस वांग वहाँ पे यूजी के ऊपर जंप करती है। यूजी काफी खुश हो गया था, सोच रहा होता है ये सीन तो काफी मस्त है, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर बाकी सारे लोग कहाँ गए, उन लोग के साथ में हुआ क्या। तभी यूजी बोलता है मिस वांग प्लीज आप रुकिए, मुझे कुछ पूछना है। उसके बाद हम देखते यूजी मिस वांग का कपड़ा पकड़ लेता है, जिस वजह से वहाँ मिस वांग का कपड़ा फट गया होता है। यूजी काफी घबरा गया होता है, बोलता है मिस वांग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ पे ये काम नहीं करना चाहता था। वही हम देखते यूजी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता और मिस वांग सीधे सीधे निकल जाती है। अचानक से हम देखते यूजी के पीछे सेंटेस लियो आ गई होती है और बोलती है यूजी चलो यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करते हैं, काफी मजा आएगा। सेंटेस लियो बोलती है मेरे साथ चलो, हम लोग मेरे पैलेस में चलकर बहुत ज्यादा मजे करेंगे। यूजी सोच रहा होता है वापिस से यहाँ पे इल्यूजन है, क्या तुम लोग के पास में कोई नई चीज नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे मर जाता हूँ तो ये मुझे इल्यूजन में नहीं फंसा सकते। उसके बाद हम देखिए यूजी सेंटेस लियो से अपना हाथ छुड़ा देता है और वहाँ पे फेक डेथ के लिए यूज करता है। यूजी को मरा हुआ देख के सेंटेस लियो काफी शॉक हो गई होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते ज़ैंग सुओ बोल रहा होता है बहुत ज्यादा बेकार बात है, यूजी मारा गया। लू कियांग बोली थे सू मियान प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ पे यूजी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। जू सुआंग बोलता है लेकिन आखिर यहाँ पे यूजी ने ये पोज क्यों कर रखा है। लू कियांग बोलते शायद से यहाँ पे यूजी हम लोग को कोई मैच देना चाहता होगा, लेकिन तभी हम देखते यूजी अपने आँख खोल देता है। ये देख के सारे लोग काफी शौक होते बोलते यूजी तुम मरे नहीं हो। यूजी बोल रहे थे यहाँ पे कल रात को मुझे काफी अजीब आवाज आ रही थी तो मैं काफी डर गया और मुझे लगा पक्का कोई खतरा होगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पे फेक डेथ के लिए यूज किया। लू कियांग बोलती पर तुम्हारी वाइटलिटी और स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों ही खत्म हो चुकी थी। फेक डेथ एक बहुत ही लो लेवल कंडीशन टेक्निक है, आखिर वो यहाँ पे ये काम कैसे कर सकती है। यूजी बोलते ये भी कुछ सच है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पे बाद में फेक डेथ दे दूंगा। लेकिन तभी हम देखिए यूजी काफी शौक होता है, बोलता है 1 मिनट को यहाँ पे 2 लोग मिसिंग है। जू सुआंग बोलता है पता नहीं लास्ट नाइट हम लोग को यहाँ पे अननोन फोर्स ने कंट्रोल कर लिया था और जब हम लोग यहाँ पे उठे तो दोनों ही गायब हो चुके थे। हम लोग को यहाँ पे मिस वांग के फटे हुए कपड़े मिले, शायद से यहाँ पे उन्होंने फाइट करने का बहुत ज्यादा ट्राई किया होगा। यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे ये काम तो मेरा था। जू सुआंग बोलता चलो हम लोग चलते हैं, यहाँ पे हान मैंने में जाने का टाइम आ चुका है। उसके बाद हम देखते हो सारे लोग वहाँ से बाहर आ गए होते हैं। यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे हर एक टीम के अंदर से 2 या 3 लोग गायब है, इसका मतलब यहाँ पे कल रात जो भी कुछ हुआ था उन सब में इन टीम का कोई हाथ नहीं है। ज़ैंग सुओ बोलता है यहाँ पे लास्ट नाइट क्या तुम लोग भी टीम के बंदे गायब हुए हैं। जियाबू बोलता है यहाँ पे लगभग हमारे 10 लोग गायब हो गए, मुझे यहाँ पे लगता है हान मैंने वाला मिशन। टैंग नैंजा बोलता है अगर तुम लोग को मरने से इतना डर लग रहा है तो तुम लोग यहाँ जा सकते हो, वैसे भी यहाँ पे जितने कम लोग रहेंगे शेयर उतना ही कम लगेगा। वैसे भी यहाँ पे बाइकवांग आया नहीं और मुझे लगता भी नहीं है कि वो आने वाला है। तभी हम देखते सारे लोग बोलते एंट्रेंस खुल चुकी है। उसके बाद हम देखते टैंग नैंजा और उसकी टीम काफी स्पीड से अंदर एंटर कर जाती है। तभी हम देखते वहाँ पे यूजी कंधे के ऊपर हाथ आता है। ज़ैंग सुओ बोलता है यूजी चलो हम लोग चलते हैं, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर तुम मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यूजी सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पे भागने कोई भी चांस नहीं है। सीन चेंज होता है, हम लोग को हान मैंने के लोटस पॉन्ड को दिखाया जाता है। जियाओपू बोल रहा होता है पीछे वाले माउंटेन का एंशिएंट वेल पक्का से यहाँ पे इस डायरेक्शन में होगा। गुआन जूरी बोलते चलो चलते हैं, यहाँ से जो मेन हॉल है वो ज्यादा दूर नहीं है। यूजी बोलता है मिस्टर ज़ैंग हम लोग क्या चलना चाहिए। ज़ैंग सुओ बोलता तुमने बिल्कुल सही कहा, टैंग नैंजा की टीम बहुत ज्यादा दूर चली गई होगी, उसकी डेस्टिनेशन भी बिल्कुल हमारे डायरेक्शन में है, उन लोग को यहाँ पे आगे जाने दो ताकि वो लोग हमारे लिए रास्ता क्लियर कर सके, हम लोग को बस यहाँ पे उन लोग को फॉलो करना है। तभी हम देखते हैं टैंग नैंजा की टीम के एक बंदे को जो कि बोलता है यहाँ पे इस डायरेक्शन में कोई भी गड़बड़ नहीं है, मुझे यहाँ पे ये बात फटाफट से मिस्टर टैंग को बतानी होगी। लेकिन तभी वो बंदा नोटिस करता है यूजी और ज़ैंग सुओ दोनों यहाँ पे खड़े हैं। वो बोलता है ज़ैंग सुओ आखिर तुम यहाँ पे हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, कहीं तुम यहाँ पे हम लोग का फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रास्ता क्लियर कर रहे हैं और तुम लोग पीछे सेफली आ रहे हो। ज़ैंग सुओ बोलता है अगर हम लोग यहाँ पे ये काम कर भी रहे हैं तो भी क्या प्रॉब्लम है। ये बोलने के साथ ही ज़ैंग सुओ काफी स्पीड से उसका गला पकड़ लेता है। यूजी सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे अपने इलाके के ऊपर शुरुआत में अटैक कर रहा है। ज़ैंग सुओ बोल रहा होता है मैं तुम्हारे अभी के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुमने यहाँ पे हमारी टीम के लिए बहुत अच्छा काम किया है, बताओ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पे इतना रिवॉर्ड इनफ रहेगा।
ये बोलने के साथ वो उसके गले को छोड़ देता है। हम देखते वहाँ पे वो बंदा काफी जोर जोर से खांस रहा होता है। वो बोलता है ज़ैंग सुओ, ये यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, मिस्टर टैंग तुम्हारे ऊपर इतना इजी नहीं जाने वाले, मुझे यहाँ फटाफट जाके मिस्टर टैंग को ये सारी बात बतानी होगी। लेकिन तभी हम देखते वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है, क्योंकि उसके सामने वहाँ पे बाई कुआंग आ गया होता है। बाई कुआंग वहाँ पे एक झटके के अंदर उस बंदे को मार देता है। उसके बाद हम लोग को एंसेस्ट्रल हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। ज़ैंग सुओ बोल रहा होता है एंसेस्ट्रल हॉल आ गई है, यहाँ पे टैंग नैंजा की टीम को फॉलो करना काफी अच्छा प्लान था। तभी हम देखते वहाँ पे दूसरी तरफ काफी खतरनाक बिल्ली कड़क रही होती है। लू कियांग बोलती ये तो यहाँ पे स्टडी रूम की डायरेक्शन है। मिस्टर टैंग को यहाँ पे ब्लैक थंडर तलिस्मान यूज करना पड़ा। जू सॉन्ग बोलता लगता है यहाँ पे स्टडी रूम की तरफ बहुत ही खतरा है, क्योंकि ब्लैक थंडर तलिस्मान बहुत ही पावरफुल है। अगर मिस्टर टैंग को वो यूज करना पड़ा, इसका मतलब यहाँ पे उनके सामने बहुत ही बड़ा खतरा होगा। ज़ैंग सुओ बोलता है हम लोग वेट नहीं कर सकते, फटाफट अपना काम करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। यूजी सोच रहा होता है सिर्फ यहाँ फाउंडेशन फिल के फॉर्मूला के लिए इतनी सारी दिक्कतें उठाना क्या इसका बिल्कुल मतलब है। यूजी बोलता है मिस्टर ज़ैंग मुझे यहाँ पे काफी डर है, फाउंडेशन फिल का फॉर्मूला सिर्फ इनफ नहीं हो सकता इतनी सारी टीम के रिस्क लेने के लिए। क्या यहाँ पे इस जगह पे ऑकवर्ड प्रेजेंट है? मिस्टर ज़ैंग बोलते यूजी तुम काफी समझदार हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे हान मैनर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हें मैंने बताया था हान सीगू के बारे में, जो कि लास्ट में कहाँ गए थे, क्या तुम्हें यहाँ पे हान सीगू के बारे में याद है? यूजी बोलता है हाँ मुझे याद है, हान सीगू यहाँ पे वानोई सी में गए थे ताकि वो यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के हेवनली पाथ तक पहुंच सके, पर वानोई सी में जाने के बाद वो वहाँ से गायब हो गए। ज़ैंग सुओ बोलता तुमने कुछ सही कहा, वो वहाँ पे घूम चुके हैं, पर वो थे तो हान फैमिली से ही ना, तो उन्होंने पक्का से यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के हेवनली पाथ के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ रखी होगी। जो फाउंडेशन स्टेज है वो यहाँ पे 3 लेवल में डिवाइडेड है। सबसे पहले ह्यूमन पाथ, फिर आता है अर्थ पाथ और फिर आता है हेवनली पाथ। फाउंडेशन पिल्स की हेल्प से आप यहाँ पे इसके अंदर ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। अर्थ पाथ को कल्टीवेट करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल मेथड चाहिए होता है, जो कि होता है एसेंस ऑफ द 5 एलिमेंट। कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद एक बंदे की स्ट्रेंथ ह्यूमन पाथ को सरपास कर जाती है, और इन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हेवनली पाथ, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अगर तुम यहाँ पे हेवनली पाथ के अंदर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गए तो तुम्हारी कल्टीवेशन खत्म हो जाएगी, पर अगर तुम यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए तो तुम बहुत ही बड़े बन जाओगे। कल्टीवेशन की दुनिया के अंदर हेवनली पाथ बहुत ही मायने रखता है, तो अगर यहाँ पे हेवनली पाथ को पाने का एक भी चांस है तो सारे उसको लेना चाहते हैं। यूजी सोचता था हेवनली पाथ सिर्फ मिस लियू जैसे लोगों के पास हो सकता है, लेकिन अब जबकि यहाँ पे इन लोगों के पास मौका है तो ये लोग पक्का से हेवनली पाथ को लेना चाहते हैं। ज़ैंग सुओ बोलता ये है एंसेस्ट्रल हॉल, जू सॉन्ग अपने स्पीड प्रॉपर्ट भेजो ताकि वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सके। जू सॉन्ग बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे अभी भेजता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जू सॉन्ग अपने पास से स्पीड प्रॉपर्ट बाहर निकालता है। वहाँ पे वो स्पीड प्रॉपर्ट काफी स्पीड से अंदर की तरफ एंटर करते हैं, लेकिन वहाँ पे अंदर एंटर करने के साथ ही स्पीड पेपर टूट गए होते हैं। जू सॉन्ग बोलता है अंदर एक फॉर्मेशन है जो कि यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर सकती है। ये चीज पक्का से यहाँ पे स्पीड पेपर को रोकने के लिए बनी है ताकि कोई भी यहाँ पे पहले चेक ना कर सके। ज़ैंग सुओ बोलता है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो हम लोग डायरेक्टली अंदर जाएंगे। लू कियांग बोलते यूजी अंदर बहुत ही खतरा है, तुम मेरे पास ही रहना, अगर तुम पीछे रह गए तो तुम बहुत बड़े खतरे में फंस जाओगे। यूजी सोच रहा होता है जहाँ तक मुझे लगता है तुम लोग से दूर रहने काफी सेफ है। यूजी बोल रहा होता है क्या आप लोग को लगता है इस जगह पे ट्रेजर हो सकता है? ज़ैंग सुओ बोल रहा होता है यहाँ पे आसपास में बहुत सारे ट्रैप्स भी हो सकते हैं, तो प्लीज खुद को सेफ रखना। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे जो श्राइन है इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा आ रहा है। यहाँ पे 1 मिनट को मुझे पहले चेक करने दो। तभी हम देखते हैं ज़ैंग सुओ एक स्पीयर को अंदर की तरफ डालने लगता है। अचानक से हम देखते हैं यूजी वहाँ पे काफी शॉक हो जाता है। सिस्टम बोलता है यहाँ पे एक अनफेमिलियर एक्सटर्नल टेक्निक को ढूंढा गया है, जो कि यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज के हेवनली पाथ के लिए है, और सिस्टम यहाँ पे आपके लिए इसको रिकॉर्ड कर रहा है। यूजी काफी खुश हो गया था और सोच रहा होता है फाउंडेशन स्टेज के हेवनली पाथ के लिए एक टेक्निक, स्टूपिड सिस्टम तुम काफी कमाल के हो, कभी कभी तुम इतना बढ़िया काम करते हो कि मुझे विश्वास ही नहीं होता। तभी हम देखते वहां पर कोई बंदा हंसने लगता है। ये देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। अचानक से वहाँ पे श्राइन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसको देख के वो सारे लोग काफी घबरा गए होते हैं। वो हाथ ज़ैंग सुओ को पकड़ के अंदर की तरफ खींच लेता है। सिस्टम बोलता फाउंडेशन स्टेज के हेवनली पाथ के लिए अनफेमिलियर एक्सटर्नल टेक्निक गायब हो चुकी है, तो इसी वजह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग फेल होती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हम लोग को 5 स्टार रेटिंग देना। इस बात से यूजी काफी शौक होता बोलता सिस्टम आखिर तुम क्या फालतू बात कर रहे हो? जू सॉन्ग बोलता आखिर यहाँ पे हुआ क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लू कियांग बोलती यहाँ पे स्टाइन के अंदर से एक हाथ बाहर निकला जिसने मिस्टर ज़ैंग को खींच लिया। यूजी सोच रहा होता ये बंदा यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 9th लेवल पे था और उस बंदे को यहाँ पे इतनी इजीली गायब कर दिया, तो इसका मतलब पक्का से यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग बंदा है। यूजी बोलता यहाँ पे जो श्राइन है उसने की रिफाइनिंग स्टेज के 9th लेवल के बंदे को इतनी इजीली गायब कर दिया। मुझे यहाँ पे काफी डर है, इस श्राइन के अंदर कोई ऐसा बंदा है जिससे हम लोग डील नहीं कर सकते।
क्यों ना हम लोग यहाँ से वापस चले, हम लोग बहुत अच्छा प्लान बना के वापस आ सकते हैं। जू सॉन्ग बोल रहा होता है अब जबकि यहाँ पे मिस्टर जैंग नहीं है तो हम लोग को पीछे हट जाना चाहिए। लू क्यांग बोल रही होती है यूजी भी कुछ सही कह रहा है, पहले जो यहाँ पे टीम गायब हुई थी वो कोई रूमर नहीं था बल्कि सच में मारे गए हैं। यूजी सोच रहा होता बहुत अच्छी बात है, अब ये लोग वापस जाने के लिए तैयार है, बस हम लोग यहाँ पे सेफली जा पाए। लेकिन तभी हम देखते वहाँ का गेट बंद हो गया होता है। वो तीनों के तीनों काफी डर गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, हम तीनों को यहाँ पे साथ में रहना होगा वरना हम तीनों ही मारे जाएंगे। यूजी सोच रहा था मेरा ही दिमाग खराब है, आखिर मैंने क्या सोच लिया कि मैं यहाँ पे इतना इजीली वापस जा पाऊंगा। तभी हम देखते हैं जू सॉन्ग वहाँ पे तलिस्मान यूज करता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग को बहुत सारे घोस्ट दिख रहे होते हैं। उन घोस्ट को देख के वो लोग काफी घबरा गए होते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं पीछे वाले माउंटेन के एंशिएंट वेल को जहाँ पे गुआन जीरो के सारे टीममेट मारे गए होते हैं। गुआन जीरो अपनी जान बचा के काफी स्पीड से भाग रही होती है। वो बोलती है मैं मरना नहीं चाहती, आखिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। वही हमें स्टडी रूम की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे टैंग नेंजी के ऊपर बाइक कुआंग के टीममेट्स अटैक कर रहे होते हैं। मिस्टर टैंग बोलता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो, हम सारे लोग यहाँ पे सेम सेक्ट से है, आखिर तुम लोग हमारे पर अटैक क्यों कर रहे हो। शायद से यहाँ पे इन लोग को किसी ने पजेस कर लिया है। बाइक कुआंग हमारे पर अटैक मत करो वरना मैं यहाँ पे तुम सारे लोग को मार दूंगा। वही हमें जियाओपू की टीम को दिखाया जाता है जो कि मेन हॉल के अंदर होते हैं। वो लोग यहाँ पे इल्यूजन के अंदर फंस गए होते हैं। उनके सारे टीममेट शर्माते हुए बोल रहे होते हैं ये जो ब्यूटी फॉर्मेशन है ये बहुत ही खतरनाक है। मिस्टर लू, मिस्टर जियाओ, प्लीज आप लोग यहाँ पे होल्ड ऑन करो, हम लोग पक्का से यहाँ पे कैसे भी करके इसको ब्रेक करके रहेंगे। वही हम देखते हैं उन स्पीड से डर के लू कियांग और बाकी सारे लोग भाग रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं आखिर यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल के इतने सारे घोस्ट क्या कर रहे हैं। दूसरी साइड आने के बावजूद उन लोग को वापस एक फॉर्मेशन दिखती है। जू सॉन्ग बोलता है सारे लोग यहाँ पे रुक जाओ, हम लोग को फाइट करनी होगी, हमारे पास कोई तरीका नहीं है। वही हम देखते हैं उन सारे लोगों ने अपने अपने बीस्ट को समन कर दिया होता है। वो सारे बीस्ट वहाँ पे घोस्ट को मार रहे होते हैं। यूजी सोचता था पहले मेरा प्लान था कि मैं यहाँ पे अपनी स्पेशल लेने को बचाऊंगा ताकि मैं भाग सकूं, लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है फाइट करने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। उसके बाद यूजी वहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक यूज करता है और एक ही बार में सारे घोस्ट को मार देता है। ये देख के वो सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। वो लोग बोलते ये तो यहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक है। यूजी सिर्फ अपने की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पे है, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। लू कियांग बोलती यहाँ पे इसके पास में लाइफ लोथिंग ब्लेड भी है। मुझे यहाँ पे नहीं लगा था कि वो मास्टर जंग इतना खास बंदा है कि वो अपनी लाइफ लोथिंग ब्लेड उसे दे देंगे, लेकिन तभी हम देखते हैं लू कियांग काफी शॉक हो गई होती है। लू कियांग बोलती यूजी तुम्हारे पीछे यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज की 9th लेवल की एक बहुत ही पावरफुल घोस्ट आ रही है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे वो घोस्ट यूजी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, यूजी वहाँ पे वैम्पायर वेनिशिंग टेक्निक की हेल्प से गायब हो गया होता है। ये देख के वो घोस्ट भी काफी शॉक हो गई होती है। तभी हम देखते हैं यूजी उसके पीछे आ गया होता है और उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, पर यूजी की स्वॉर्ड उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही होती। यूजी सोचता है यहाँ पे जो फीमेल घोस्ट है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ सोचना होगा। यूजी वहाँ पीछे की तरफ आ गया होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो फीमेल घोस्ट यूजी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करती है। हम देखते हैं उस अटैक की वजह से यूजी को बहुत सारे घोस्ट ने घेर लिया होता है। जू सॉन्ग बोल रहा था मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन की हेल्प से गेट को ओपन कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग भागने लगते हैं। लू कियांग बोलते लेकिन यूजी यहाँ पे अभी भी अंदर है। जू सॉन्ग बोलता है हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, वो घोस्ट बहुत ही पावरफुल है। लेकिन तभी हम देखते यूजी ने वहाँ पे चिलेसेंस फायर एक्टिवेट कर दिया होता है। यूजी के चिलेसेंस फायर की वजह से वो घोस्ट वहाँ पे जलने लगती है। जू सॉन्ग सोच रहा होता है इसके पास में यहाँ पे चिलेसेंस फायर भी है, आखिर ये बंदा है कौन। लू कियांग बोलती यूजी बिल्कुल ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही में लू कियांग सोची होती है मुझे नहीं लगा था कि सू मियां ने यहाँ पे चिलेसेंस फायर को यूजी को दे देगी, लगता है यहाँ पे उन लोग को एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार है। उसके बाद हम देखते यूजी वहाँ पे काफी स्पीड से भागते हुए आ रहा होता है। यूजी बोलता है हम लोग यहाँ पे काफी स्पीड से भागना होगा वरना हम सारे लोग मारे जाएंगे। तभी हम देखते हैं एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जो कि उनमें से एक बंदे को लेके चला आता है। ये देख के वो सारे बंदे काफी घबरा गए होते हैं। जू सॉन्ग बोलता है पीछे मत देखो, स्पीड से भागो वरना यहाँ पे तुम लोग का भी हाल वही होगा। हम लोग को यहाँ पे अलग अलग होना होगा और लोटस पॉइंट तक पहुंचना होगा। उसके बाद हम देखते हैं जू सॉन्ग और लू कियांग दोनों एक तरफ चले गए होते हैं और वहीं यूजी और मिस्टर जू एक तरफ आ गए होते हैं। यूजी बोलता है मिस्टर जू क्या यहाँ पे लोटस पॉइंट के पास में एग्जिट है। मिस्टर जू बोलते हैं हम लोग को नहीं पता, बस हम लोग वहीं से आए थे तो शायद से एग्जिट भी वहीं पे होगा। जब तक यहाँ पे घोस्टली मैजिक लोटस फॉर्मेशन ओपन नहीं होती तब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तभी यूजी काफी शौक होता है, बोलता है मिस्टर जैंग शायद से हम यहाँ पे इस बंदे को जानते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे उन लोग के सामने मिस्टर टैंग आगे होते हैं। यूजी बोलता है मिस्टर टैंग आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है क्या मिस्टर जैंग के वाउंड की वजह से वो बंदा मारा गया। मिस्टर टैंग बोलते हैं जैंग सुओ तुमने मेरे लोग को मारा है, मैं यहाँ पे तुम्हारे सारे लोग को मार दूंगा। ये बोलने के साथ वो एक काफी खतरनाक अटैक उन लोगों की तरफ करता है। हम देखते हैं यूजी वहाँ पे वैम्पायर वेंसी टेक्निक से बच गया होता है, लेकिन मिस्टर जू वहाँ पे जल के राख हो गए होते हैं। यूजी सोचता था ये कमीना टैंग नैंजाई बहुत ही क्रूअल है। तभी हम देखते हैं टैंग नैंजाई को जो कि यूजी को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूजी सोचता था ये कमीना टैंग नैंजाई बहुत ही पावरफुल है, मेरे लिए यहाँ पे इसके अटैक को ब्लॉक करना बहुत ही मुश्किल होगा।
टैंग नैंजा के अटैक की वजह से यूजी वहाँ पे काफी दूर जा गिरता है। यूजी सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे फीमेल घोस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके चांस देख के फटाफट से भागना होगा वरना ये बंदा पक्का से मुझे मार देगा। मिस्टर टैंक सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पे है, मेरा डायरेक्ट अटैक लेने के बावजूद ये बंदा अभी तक जिंदा है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। वही हम देखते हैं एक झटके के अंदर यूजी वहाँ से गायब हो गया होता है। मिस्टर टैंक बोलते वो मेरे आंखों सामने से गायब हो गया, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। हम देखते हैं यूजी वहाँ पे काफी दूर आ गया तो सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे वैम्पायर वेंस टेक्निक यूज करते हुए काफी स्पीड से यहाँ पे आ गया, मुझे पक्का से भरोसा है मिस्टर टैंक मेरी स्पीड से यहाँ पे नहीं आ सकते। यहाँ पे इस कमीने ज़ैंग सुओ की वजह से मैं बहुत बड़ी दिक्कत में फंस चुका हूँ। अगर मुझे यहाँ से बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ पे वेट करना होगा कि आखिर यहाँ पे घोस्टली मैजिक लोटस फॉर्मेशन कब ओपन होती है, पर यहाँ पे इतने खतरों के बीच में वेट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। 1 मिनट को मैं यहाँ पे सिस्टम को बोल सकता हूँ कि वो मेरी हेल्प करे यहाँ से बाहर निकलने में, जैसे उसने बिल्कुल लुओसन सिटी के अंदर करी थी। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ इस जगह पे सारे मटेरियल्स अवेलेबल है, तो मुझे यहाँ पे ऐसी टेक्निक यूज करनी होगी जो कि अवेलेबल ना हो। ये बोलने के साथ यूजी वहाँ पे नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक को बाहर निकालता है। यूजी बोलता है यहाँ पे ये टेक्निक बहुत ही यूनिक है, वैसे भी यहाँ पे मिस लियू का इस टाइम पे होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सिस्टम बोलता है नेमलेस कल्टीवेशन टेक्निक एक डुअल कल्टीवेशन टेक्निक है, तो इसके लिए यहाँ पे आगे पार्टनर को ढूंढा जा रहा है। यूजी बोलता है सिस्टम तुम मेरी बॉडी कंट्रोल कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है डुअल कल्टीवेशन पार्टनर सर्विस एरिया के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो सिस्टम आपके लिए यहाँ पे फ्री में एक नया कल्टीवेशन पार्टनर ढूंढेगा। ये बात सुन के यूजी काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते वहाँ पे हान फैमिली के एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर जियाओपू और बाकी सारे लोग आ गए होते हैं। लू जियांग बोलता है तो फाइनली ये यहाँ पे खत्म हो चुका है। वहीं हम देखते हैं उनकी टीम के मेंबर केवी वहाँ पे गिरने लगती है। लू जियांग बोलते हैं केवी मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। केवी शर्माते हुए बोलते लू कैंग तुम्हारा थैंक यू। लू जियांग बोलता बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ पे चोट नहीं लगी। केवी बोल रही थी लू जियांग क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ फील नहीं होता। लू जियांग बोल रहा होता है मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मैं सिर्फ कल्टीवेशन में ध्यान दूंगा, मुझे यहाँ पे इन सारे फालतू मेरे से कोई लेना देना नहीं है। केवी बोलती है पर तुमने यहाँ पे ऑलरेडी मेरी बहुत बार हेल्प की है, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी पता है तुम अपनी फीलिंग को कन्फेस नहीं कर रहे हो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ पे किसी और बंदे के साथ में सिस्टम कर लूंगी। लू जियांग बोलता है केवी तुम यहाँ पे ये नहीं कर सकती, पर तभी हम देखते हैं लू जियांग वहाँ पे कुछ देख काफी शौक होता है। केवी बोलती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम यहाँ मेरे पास में क्यों आए हो। यूजी सोचता है सिस्टम आखिर तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ करी तो ये सारे लोग मुझे मिलकर मार देंगे। तभी हम देखते यूजी वहाँ पे केवी को साइड में फेंक देता है और वहाँ पे उन सारे लोग के सामने सिस्टम करना चालू कर देता है। यूजी रोते हुए बोलता है सिस्टम मुझे यहाँ पे काफी शर्म आ रही है, यहाँ पे इतने सारे लोग वो सिस्टम करते हुए देख रहे हैं। केवी वहाँ पे बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है, बोलती है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे लू जियांग बोलता है कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई केवी के साथ में ऐसा करने की, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। यूजी सोचता सिस्टम फटाफट से मुझे यहाँ से भगा दो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। सिस्टम बोलता है आपके ऊपर यहाँ पे एक्सटर्नल अटैक हुआ है, इसी वजह से कल्टीवेशन यहीं पे खत्म होती है, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो प्लीज हम लोग को 5 स्टार रेटिंग देना। हम देखते हैं लू जियांग वहाँ पे यूजी के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करता है। लू जियांग बोलता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुम पक्का से मर जाओगे। उसके बाद वो वहाँ पे एक बीस्ट को समन करता है और वो बीस्ट यूजी को खा जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक यूज करके यूजी उस बीस्ट को मार देता है। लू जियांग काफी शौक होता है, बोलता है वो बंदा जिंदा कैसे हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं लू जियांग वहाँ पे बहुत सारे पपेट को समन करता है, पर यूजी वहाँ पे उन सारे पपेट को चिलेसेंस फायर की हेल्प से खत्म कर देता है। लू जियांग बोलता है ये बंदा यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पे ही है, पर आखिर यहाँ पे इसकी स्टन इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, क्या ये अपनी स्टन को हाइड कर रहा था। उसके बाद हम देखें लू जियांग के बाकी सारे टीममेट भी उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं। यूजी सोच रहा होता है यहाँ पे एक बंदे के खिलाफ में इतने सारे लोग फाइट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है, अभी नहीं तो बाद में मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो जाएगी, आखिर अब मैं क्या करूं। यहाँ पे जो भी कुछ हुआ सब गलती से हो गया, मैं यहाँ पे मास्टर ज़ैंग का बहुत ही खास आदमी हूँ, तो प्लीज मुझे यहाँ पे अभी के लिए माफ कर दीजिए। वैसे यहाँ पे कुछ भी करने से पहले ही आपने अटैक कर दिया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास में लाइव लोथिंग ब्लेड भी है, आप यहाँ पे सोच ही सकते हैं मैं यहाँ पे मास्टर ज़ैंग का कितना खास आदमी होऊंगा। लू जियांग बोला तुम्हें क्या लगता है मास्टर ज़ैंग जिंगसेंग की वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा, वो एक बहुत ही कचरा इंसान है और मुझे उससे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। यूजी बोलता मास्टर लू जियांग मैं आपको यहाँ पे 10 सुपर ग्रेड की बोन टैमरिंग पिल दूंगा, प्लीज मुझे यहाँ पे इस टाइम के लिए छोड़ दीजिए। लू जियांग बोलता फालतू बात करना बंद करो, मुझे यहाँ पे इन सब से कोई भी लेने नहीं है, और वो अपनी चेन्स की हेल्प से पिल की बोर्ड को तोड़ देता है। उन पिल्स को देख के केवी बोल रही होती है ये बंदा बहुत ही कमीना है, इसने यहाँ पे सारे लोग के सामने मेरी बेइज्जती करी और अब ये झूठ बोल रहा है कि ये यहाँ पे हम लोग को सुपर ग्रेड की बोन टैमरिंग पिल देगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे जियाओपू बोलता है ये सच में यहाँ पे सुपर ग्रेड की बोन टैमरिंग पिल है, क्योंकि सुपर ग्रेड की बोन टैमरिंग पिल के अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती।
जियापू सोचा था इसके पास में इतनी पावरफुल शॉट टेक्निक है, साथ ही में इसके पास में लाइव ग्रोथिंग ब्लेड है, सुपर ग्रेड की बोन टेम्परिंग पिल है। ये बंदा यहाँ पे मास्टर जैंग का खास नहीं बल्कि मास्टर लियू का खास लग रहा है। वो वहाँ पे टेलीपैथी के थ्रू बोलता लू जियांग तुम यहाँ पे रुक जाओ। इस बंदे का लेन देना पक्का से यहाँ पे मास्टर लियू से है। लू जियांग सोच रहा था ये भी कोई इम्पॉसिबल है, इसका लेन देना मास्टर लियू से नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे देख के लग रहा है इस बंदे की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर मैं इससे रेगुलर फाइट करता रहा तो मैं पक्का से हार जाऊंगा। यूजी बोल रहा था मिस्टर लियू प्लीज आप यहाँ पे एक बार और सोच लीजिए। लू जियांग सोच रहा होता है पर इस कमीने ने यहाँ पे केवी की बेइज्जती करी, मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। यूजी तुम्हें यहाँ पे आज पक्का से मरना होगा। तभी हम देखते हैं यूजी वहाँ पे उसकी चेन को पकड़ लेता है और बोलता है मैं आपको मैक्सिमम 3 और पिल्स दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। प्लीज आप यहाँ पे ये मैटर हम दोनों के लिए मुश्किल मत बनाइए। लू जियांग सोच रहा होता है ये बंदा यहाँ पे और ज्यादा पावरफुल होता जा रहा है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे गुआन जीरो की फॉक्स चेन को काट देती है। गुआन जीरो बोलती है क्या तुम लोग को यहाँ पे ट्रेजर मिला? लू जियांग बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? यूजी सोचता गुआन जीरो बहुत ज्यादा पावरफुल है, मैं यहाँ पे इससे पंगा नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इसको अपनी तरफ रखना होगा। यूजी बोलता लू कियांग मुझे यहाँ पे काफी डर है, अगर तुम थोड़ा और लेट हो गई होती तो पक्का से मैं यहाँ पे सुमिया से नहीं मिल पाता। लू कियांग बोल रही थी यूजी प्लीज तुम चुप हो जाओ और मुझे बताओ आखिर यहाँ पे हुआ क्या। यूजी बोल रहा था मैं यहाँ पे गलती से आ गया और इन सारे लोगों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, अगर तुम यहाँ पे नहीं आती तो पक्का से यहाँ पे इन लोगों ने मुझे मार दिया होता। लू कियांग बोल रही थी मिस्टर लू जियांग लगता है तुम्हारे काफी हिम्मत है, अगर तुम्हें यहाँ पे मिस केवी को इम्प्रेस करना है तो जाके किसी और को बुली करो ना कि यूजी को। यूजी बोल रहा था वैसे मैं यहाँ पे की रिफाइनिंग स्टेज के 7th लेवल पे हूँ, अगर तुम मुझे यहाँ पे मार भी देते हो तो कोई भी तुम्हें बड़ा नहीं कहेगा। जियाबू बोलता है मिस लू प्लीज आप शांत हो जाइए। यूजी ने यहाँ पे केवी के साथ में सिस्टम करने का ट्राई किया और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर अटैक कर रहे थे। यूजी सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, ये कमीना सिस्टम पक्का से मुझे मरवा के रहेगा। लू कियांग बोलते फालतू बात करना बंद करो, यूजी यहाँ पे ऐसे लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं। क्या तुम लोग को पता भी है यूजी यहाँ पे सुमिंग के साथ रिलेशन में है, जो बंदा यहाँ पे सुमिंग को डेट कर रहा है वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। लू जियांग बोलता है एक बार यहाँ पे केवी के कपड़ों की तरफ देखो, ये बंदा बहुत ही कमीना है, इसको मर जाना चाहिए। तभी हम देखते गुआन जीरो बोलती है अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो यहाँ पे इन दोनों लड़के कपड़े भी देखो, इनके तो और भी ज्यादा कम है। क्या तुम लोग का यहाँ पे ये भी कहना है कि यूजी ने इनके साथ भी कुछ किया है? यूजी बोलता है मिस गुआन मैंने यहाँ पे इन लोगों के साथ में कुछ भी नहीं किया, जब मैं यहाँ पे आया था तब ये लोग ऐसी हालत में थे। गुआन जीरो बोल रही होती है मैं यहाँ पे यूजी को देख सकती हूँ, यूजी झूठ नहीं बोल रहा। यूजी सोचता था सिस्टम तुम मुझे कितना मारने ट्राई क्यों ना करो, मैं पक्का से यहाँ पे बच ही जाऊंगा। गुआन जीरो बोलती है अब यहाँ पे सारा मैटर क्लोज हो चुका है तो हम लोग को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं यूजी वहां से चला जाता है। लू जियांग बोलता है यूजी मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग बाहर आ गए होते हैं और बाहर काफी बारिश हो रही होती है। यूजी बोलता है लू कियांग आखिर तुम यहाँ पे मिस गुआन को लेके क्यों आई? लू कियांग बोलती है यहाँ पे एंशिएंट वैली में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे सिर्फ मिस गुआन ही बच पाई, तो इसी वजह से हम लोग ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से हम सारे लोग सर्वाइव कर सकते हैं। यूजी सोच रहा होता है जैंग सो के मुकाबले लू कियांग काफी रिलायबल है और मुझे यहाँ पे लगता है इन लोग के साथ में हम लोग बहुत ही हान से बाहर निकल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं मिस गुआन के पास से खून गिरने लगता है। यूजी बोलता है आखिर यहाँ पे ये क्या है? मिस गुआन लगता है आपने यहाँ कुछ गिरा दिया। जू सॉन्ग बोलता है 1 मिनट को यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तभी हम देखते हैं मिस गुआन वहाँ पे जू सॉन्ग को मार देती है। मिस गुआन बोलती है अब मैं यहाँ पे और हाइड नहीं कर सकती। यूजी सोच रहा था मैंने तो सोचा था मिस गुआन काफी रिलायबल होगी, पर लगता है यहाँ पे ये हमें मारने वाली है, आखिर हम लोग क्या करें? मिस गुआन बोलती है अगर मुझे यहाँ पे 2 और सोल मिल गई उसके बाद मैं यहाँ पे घोष्टी को वापस लेके आ पाऊंगी, मुझे यहाँ पे सोल चाहिए, फटाफट से यहाँ पे अपनी सोल मुझे दे दो। यूजी बोलता है लू क्या कि तुम खड़ी क्यों हो, फटाफट से यहाँ पे भागो। साथ ही में यूजी सोच रहा होता है यही वजह कि ये यहाँ पे हमको लेके आई, क्योंकि इसको यहाँ पे 3 सोल्स की जरूरत है जो कि हमसे मिल जाएगी। मिस गुआन बोलती है भागो मत और मेरी बात सुन लो, मेरे साथ में मर्ज होने के बाद में तुम लोग बहुत आगे बढ़ोगे। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे वो स्नेक यूजी को अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन यूजी अपनी लाइव ग्लोथिंग ब्लेड से उन स्नेक्स को काट देता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस गुआन वहाँ पे लू कियांग को अटैक करने वाली होती है, लेकिन यूजी वहाँ पे लू कियांग को धक्का दे देता है, जिस वजह से मिस गुआन का अटैक लू कियांग को नहीं लगता। उसके बाद हम देखते हैं यूजी वहाँ पे ब्लड थर्स्टी ब्लेड टेक्निक यूज करने लगता है। मिस गुआन वहाँ पे काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करती है। तभी हम देखते हैं यूजी वहाँ पे काफी खतरनाक पंच मिस गुआन को मारता है। उस अटैक की वजह से मिस गुआन काफी दूर जा गिरती है। मिस गुआन बोलती है आखिर यहाँ पे कौन सा टेक्निक थी, ये बहुत ही पावरफुल थी, फॉक्स चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पे तो जाने मत देना। तभी हम देखते हैं वहाँ पे वो फॉक्स बहुत ज्यादा बड़ी हो गई होती है और वो फॉक्स लू कियांग पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं यूजी वैम्पायर वेंसिंग टेक्निक का यूज करते हुए लू कियांग को बचा लेता है। मिस गुआन बोलती है यूजी मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगी, चाहे तुम कहीं भी क्यों ना चले जाओ। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।